Hello dear students. Well, in this lesson I am going to explain you further two passages. So let's continue. अनीस जो कहती हैं कि my acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to सीमापुरी। अब जब भी मैं उन लोगों को देखती हूँ बेयरफुट यानी नंगे पैर और रैग पिकर्स यानी जो कूड़ा उठाने वाले बच्चे जो हैं, तो मेरी उनसे जो अक्वेंटेंस है यानी जान पहचान है वो मुझे लीड्स यानी ले जाती है कहाँ पर? सीमापुरी। सीमापुरी क्या है भाई? एक प्लेस है ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। अब क्या होता है कि जो एक सीमापुरी नाम की एक जगह है तो वो यादों में चली जाती हैं। तो अनीस जुंग कहती हैं कि जो मेरी जान पहचान है उन बच्चों से जो कि है ना स्काउंजर्स हैं, तो वो मुझे एक सीमापुरी नाम की जगह पर ले जाता है जो कि कहाँ पर है? दिल्ली के पेरीफेरी में, यानी थोड़ा सा उसकी बाहरी सतह पर है, जहाँ दिल्ली एंड होता है वहाँ पर आसपास है कहीं उसके पेरीफेरी। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, फिर भी उससे काफ़ी दूर, मतलब माइल्स अवे है, मीलों दूर है। मेटाफोरिकली मीन्स शायद इतना ही कुछ। आगे वो कहती हैं दोज हु लिव हेयर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। जो यहाँ पर रहते थे, दोज हु लिव हेयर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। जो सीमापुरी नाम की जगह पर जो लोग रहते थे वो कौन थे? स्क्वेटर्स थे। स्क्वेटर्स कौन होते हैं? अवैध निवासी। जैसे आपने कभी आसपास देखा होगा छप्पर में लोग रहते हैं, छप्पर के घर बनाकर जिस पर त्रिपाल डला हुआ होता है, इस तरीके के घरों में लोग रहते हैं। जो मलिन बस्तियों में कुछ लोग रहा करते हैं उनको स्क्वेटर्स बोला जाता है। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश से आए थे, बैक इन 1971। पहले 1971 में वो बांग्लादेश से आए थे। साहेब्स फैमिली इज़ अमंग दैम। जो साहेब नाम का जो एक स्क्राउंजर था जिससे अनीस जुंग की मुलाकात हुई थी, जिससे उन्होंने क्वेश्चन किया था कि तुम ये काम क्यों करते हो, तो साहिब की फैमिली ही इज़ अमंग दैम। साहिब की जो फैमिली थी वो भी उनमें से एक थी, यानी वही बांग्लादेश से ही आए हुए थे। सीमापुरी वॉज दैन अ वाइल्डरनेस। सीमापुरी जो है वो एक क्या था उस समय? वाइल्डरनेस, मतलब एक सुनसान जगह थी। वाइल्डरनेस का मतलब होता है स्टूडेंट्स सुनसान जगह। इट स्टिल इज़, अब भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। लेकिन अब वो खाली नहीं है जगह, वहाँ पर क्या हो चुका है? कुछ ना कुछ बढ़ चुका है, लोग रहते हैं। इट स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, वहाँ पर मिट्टी के ढेर बने हुए हैं। विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टर्पोलिन। टर्पोलिन मीन्स होता है त्रिपाल जिसको कहते हैं। तो वो वह स्ट्रक्चर्स किस किस चीज़ के हैं? मड का है, मिट्टी के बने हुए घर हैं एक तरीके से, रूफ्स हैं, छत हैं जिनके ऊपर त्रिपाल और टिन से बने हुए छतें हैं उनकी। डिवॉइड ऑफ सीवेज। सीवेज यानी जो गंदा नाली का पानी होता है, डिवॉइड ऑफ है। डिवॉइड ऑफ का मतलब उससे रहित है। वहाँ पे सीवेज का कोई गंदा पानी नहीं है, ड्रेनेज भी नहीं है वहाँ पे, और कोई रनिंग वाटर भी नहीं है। लिव 10,000 रैग पिकर्स, और वहाँ पर 10,000 के करीब रैग पिकर्स, यही जो कूड़ा कचरा उठाने वाले हैं, वो लोग वहाँ पर रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी। वो यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं? 30 years यानी 30 सालों से रह रहे हैं विदाउट एन आइडेंटिटी। उनके पास कोई आइडेंटिटी भी नहीं है, जैसे कोई भी कार्ड नहीं है। आगे बढ़ते हैं। Without permits but with ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grain. उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है सिवाय किस चीज़ के? राशन कार्ड्स के, जो उनका नाम जो है वो वोटर लिस्ट में दिखा देता है और उनको इनेबल यानी तैयार कर देता है एक तरीके से कि वो क्या कर सकते हैं? ग्रेन यानी कोई भी अनाज खरीद सकते हैं। जैसे आप लोगों ने आजकल देखा होगा राशन कार्ड के थ्रू अनाज मिलता था, अभी लॉकडाउन में भी हम लोगों को मिला था। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी। अब वो बताती हैं कि जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए फूड जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय किस चीज़ के? आइडेंटिटी के। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women and
in tattered sari. When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. अब इन्वर्टेड कॉमास में है भाई, यहाँ से इफ़ से शुरू हो रहा है इन्वर्टेड कॉमास में और कहाँ तक एंड हो रहा है, ग्रेन तक। इसका मतलब है ये किसी के कहे हुए शब्द हैं। तो अनीस जुंग ने एक ग्रुप, कई सारी औरतों के एक ग्रुप से पूछा जो कि कैसी साड़ी पहने हुई थी भाई, टैटर्ड यानी फटी हुई साड़ीज़ पहने हुए थी। तो उनके ग्रुप से अनीस जुंग ने पूछा होगा कि भाई उन्होंने क्या क्वेश्चन किया था अनीस जुंग ने कि वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर। उन्होंने अपने ग्रीन फील्ड्स और रिवर्स को क्यों छोड़ दिया। तो वो ग्रुप जो औरतों का है वो बताता है कि इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज़, कि यदि दिन के अंत में हम अपनी फैमिलीज़ को फीड करा सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, और हम बेड पर सोने के लिए जा सकते हैं विदाउट एन एकिंग स्टमक। एकिंग का मतलब होता है बिना आपका पेट दर्द किए, खाने से आप स्टारवेशन यानी हंगर से जब आपका पेट ना दुखे। वी वुड रादर लिव हेयर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन। हम तब समझते हैं कि हम बहुत अच्छी जगह रह रहे हैं बजाय किसके, उन हरे भरे फील्ड्स के जो कि हमें क्या भी नहीं दे सकते, ग्रेन्स भी नहीं दे सकते। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। वो कहते हैं कि whenever they find food they pitch their tents that become transit homes। whenever they find food यानी जिस भी जगह पे उनको क्या मिलता है, फूड मिलता है, ग्रेन मिलते हैं, अनाज मिलता है, जिस भी जगह पे उनको ऐसी चीज़ें मिलती हैं, दे पिच देयर टेंट्स, वो वहाँ पर अपने टेंट्स को गाड़ देते हैं, दैट बिकम ट्रांजिट होम्स। ट्रांजिट वो होम्स होते हैं जो कहीं पे भी तंबू बनाकर रहे जा सकते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चे वहाँ पर ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, वो सर्वाइवल में एक पार्टनर्स बनते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। और अगर वहाँ पे सीमापुरी नाम के जो प्लेस पर अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपका मतलब क्या है कि आप कौन है, रैग पिकिंग है, रैग पिकिंग कर रहे हैं यानी कूड़ा उठा रहे हैं, रैग पिकर्स हैं आप लोग। थ्रू द ईयर्स it has acquired the proportions of a fine art। garbage to them is gold। तो through the years it has acquired the proportions of a fine art, यानी कि ये उनके लिए एक तरीके का फाइन आर्ट है कि उसको देखना, उस जगह पर रहना। गार्बेज टू दैम इज़ गोल्ड, यानी गार्बेज जो कूड़ा है उनके लिए वो क्या है, वो गोल्ड की तरह है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, इससे कूड़ा उठाने से और कूड़े को बेचने से वो अपनी क्या कमाते हैं, डेली ब्रेड अर्न करते हैं। और रूफ ओवर देयर हेड्स, और अपने ऊपर, अपने हेड के ऊपर वो छत का निर्माण करते हैं। इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, चाहे वो जो रूफ है उसकी छत जो है वो क्या कर रही हो, लीक भी कर रही हो, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। लेकिन वो जो चाइल्ड है उसके लिए वो उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर है। क्यों? क्योंकि वो उस जगह पर उसको क्या मिलता है, कुछ कॉइन्स मिल जाते हैं। ऐसे ही आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज। साहिब कहता है, साहिब कौन है, जो स्क्राउंजर था, एक बच्चा था। तो वो कहता है कि आई समटाइम फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, मुझे कभी कभी 1 रुपये का सिक्का मिल जाता है जब मैं स्क्राउंज करता हूँ, जब मैं कूड़े में कुछ ढूंढता हूँ, और मुझे कभी कभी 10 रुपी नोट भी मिल जाता है। हिज आईज लाइटिंग अप, उसकी आंखें जगमगा उठती हैं ये कहते समय। क्यों? क्योंकि वे सब जानते हैं कि पैसा क्या चीज़ है। When you can find a silver coin in a heap, जब आप एक ढेर में से, हीप में से आप एक सिल्वर कॉइन उठाते हैं ऑफ गार्बेज, और वो हीप किसका है, कूड़ा, ढेर किस चीज़ का है, कूड़े का। यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, तब आप है ना अपने आप को रोक नहीं पाते हैं स्क्राउंजिंग करने से, यानी कूड़े में हाथ डालने से या उसको ढूंढने से या उसको उठा के अपने झोले में डालने से। फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि वहाँ पर एक होप बन जाती है, एक आशा बन जाती है कि यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमें कुछ और भी मिल जाएगा। जब हमें इतना सिल्वर कॉइन मिला है तो उसका मतलब और भी कहीं होगा। तो इंसान मजबूर हो जाता है, कोई भी बच्चा है, कोई भी व्यक्ति, कि उसको स्क्राउंज करे, उसको और ढूंढे। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, ऐसा प्रतीत होता था उन बच्चों के लिए, गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, कि गार्बेज बच्चों के लिए तो कुछ अलग ही मतलब रखता था, मीन रखता था, और उनके पेरेंट्स के लिए कुछ अलग मतलब रखता था। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रेप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। बच्चों के लिए क्या मतलब रखता था वो गार्बेज, कि वो रेप्ड इन वंडर,
यानी कि उसमें आश्चर्य से वो देखते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें कई कई नई नई चीज़ें मिलती थी, और जबकि उन पेरेंट्स के लिए क्या होता है, एक सर्वाइवल का जरिया था, यानी अगर वो जब कूड़े को बेचेंगे तभी उनको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। वेल विद दिस स्टूडेंट्स आई स्टॉप हेयर। अगली वीडियो में हम इसके आगे के पैसेजेस को समझेंगे। थैंक यू ऑल।